अलग मसाला मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक खबर प्रकाशित की जिसकी हेडलाइन है किचन्स अक्रॉस इंडिया डिच हॉट फूड ड्यू टू कुकिंग गैस शॉर्टेज। हिंदी में मतलब है कि एलपीजी की कमी की वजह से पूरे भारत में अब लोग अपनी रसोई में ताज़ा और गर्म खाना नहीं बना पा रहे। लोगों ने गर्मा गर्म खाना खाना, ताज़ा खाना बंद कर दिया है क्योंकि उनके पास सिलेंडर ही नहीं है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि पूरे भारत के लोगों ने अब गर्म खाना खाना बंद कर दिया है। क्या आपके घर में गर्म खाना नहीं बन रहा, ताज़ा खाना नहीं बन रहा? लेकिन इस स्टोरी में भारत के आम लोगों से बातचीत करके ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया जिसमें कहीं से यह पता चले कि कोई परेशानी हो रही है। पूरी स्टोरी में सिर्फ कैंटीन और ढाबा चलाने वाले लोगों से बातचीत करके यह दिखाया गया कि भारत में अब ताज़ा खाना बनना बंद हो गया है। इसमें ग्राउंड रियलिटी बताने की बजाय इस संकट को पूरे भारत पर थोपने की कोशिश की गई। ईरान युद्ध के बाद हर देश में संकट है। भारत में भी एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे ये भारत का ही एक राष्ट्रीय संकट बन गया हो। सबसे बड़ी बात यह कि भारत जैसे ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश इस युद्ध में शामिल नहीं है। ना ही हम इस युद्ध का समर्थन करते हैं और ना ही हम इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी कोई गलती नहीं। फिर भी पश्चिमी मीडिया बार बार यह दिखाता है कि युद्ध की वजह से इन देशों में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है, कुछ इस अंदाज में जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहे हो। जो देश युद्ध में शामिल नहीं वो भी इसकी कीमत चुका रहे हैं, इस संकट को झेल रहे हैं और पश्चिमी मीडिया की दिलचस्पी इसी संकट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में है। वैसे पहला मौका नहीं है जब संकट के समय भारत को लेकर पश्चिमी मीडिया का ऐसा रवैया रहा हो। दुनिया भर में कोविड से आधी मौतें अमेरिका और यूरोप में हुई थी। सबसे ज्यादा मौत अमेरिका यूरोप में हुई। फिर भी वहां के अस्पतालों के आईसीयूज में घुसकर किसी न्यूज चैनल ने तस्वीरें नहीं दिखाई। लेकिन अगर आप भारत की बात करें तो जलती हुई चिताओं की तस्वीरें, रोते हुए परिवारों की तस्वीरें, हमारे देश के अस्पतालों के अंदर आईसीयू में जाकर क्या हाल है, वो सारी तस्वीरें पश्चिमी मीडिया ने दिखाई। अब आपको कोविड पर अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की दो अलग अलग रिपोर्ट दिखाते हैं। इस अखबार ने 21 फरवरी 2021 को कोविड के समय में कोविड में मारे गए लोगों को दिखाने के लिए अपने फ्रंट पेज को एक खास तरीके से डिजाइन किया। जब लोग अमेरिका में मारे गए तो ऐसे दिखाया। उनकी हेडलाइन थी द स्टोरी बिहाइंड द फ्रंट पेज फॉर 5 लाख कोविड डेथ्स। 5 लाख मौतों को दिखाने के लिए हर मौत को एक डॉट यानी एक बिंदु के रूप में दिखाया गया ताकि लोगों को महामारी की इस गंभीरता का एहसास हो, यह बताने के लिए कि देखिए इतने लोग मारे जा चुके हैं। इसका उद्देश्य था कि लोग सिर्फ संख्या ना देखें बल्कि मानव जीवन की विशाल क्षति को भी महसूस करें। लेकिन इसी अखबार ने 30 अप्रैल 2021 को भारत में कोविड से हुई मौतों पर एक और रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने कौन सी तस्वीर लगाई? जलती हुई चिताओं को दिखाया गया और लिखा डेथ इज द ओनली ट्रूथ, वॉचिंग इंडियाज फ्यूनरल पायर्स बर्न। मतलब मौत ही एकमात्र सच्चाई है, आखिरी सच्चाई है। भारत की जलती हुई चिताओं को देखकर यही लगता है। यानी जब भारत में जो लोग मारे गए उन्हें दिखाना था तो ये तस्वीर लगाई, लेकिन जब अमेरिका में मारे गए जो लोग थे जब उन्हें दिखाना था तो देखिए पुरानी तस्वीर लगाई जिसमें डॉट्स लगाए हुए हैं। आप दोनों को देख लीजिए। ये देखिए जब लोग अमेरिका में मारे गए कोविड से तो अखबार ने यह तस्वीर लगाई और जब भारत में जो लोग मारे जा रहे थे कोविड से तब उन्होंने उन्हें दिखाने के लिए यह तस्वीर लगाई। मौत को दिखाने के तरीके और तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग हैं। अमेरिका में मौत को एक गरिमापूर्ण विदाई दी जाती है, लेकिन भारत को लेकर कोई संवेदनशीलता वो नहीं बरतते और जलती चिताओं को भी उन्होंने अपने मीडिया में दिखाया।